इंदौर शहर में जहां भू माफियाओं पर प्रशासन द्वारा नकेल कसी जा रही है और अलग अलग तरह से कार्यवाहियां हो रही है, तो वहीं शहर के कई हिस्सों में लोग आज भी भू माफियाओं से परेशान हैं। इसी कड़ी में इंदौर कलेक्टर कार्यालय स्थित चंदन नगर क्षेत्र के राधा नगर के रहने वाले एक शख्स ने कॉलोनाइजर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि प्लॉट के नाम पर उससे लाखों रुपए राजकुमार कुरील और चंदू कुरील ने ले लिए, वहीं उसे प्लॉट भी नहीं दिया और पैसे भी वापस नहीं लौटाए। वहीं चंदन नगर क्षेत्र से ही अन्य लोग भी भू माफियाओं की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और आवेदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग की। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। मेरा प्लाट पे राम यादव कब्जा कर रहा है। वो बोलता है कि तुम यहाँ से निकलो, खाली करो, नहीं तो मैं बुलडोजर चला दूंगा। कब खरीदा था आपने प्लाट? 19 में। कितने में खरीदा था? 6 लाख में। प्लाट आपका कब्जा दूसरा करने की कोशिश करता? हाँ, क्या शिकायत करी आपने और कहीं पे? करी थी, सब दूर करी थी, तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आपको रहने की, प्लाट लेने की कागज वगैरह सब कंप्लीट किया? सब है किसके नाम है कागज? मेरे नाम पे। मैं धर्मेंद्र वागले हूँ। मेरा 270 ये सेक्टर में रहता हूँ, चंदन नगर में। और राजकुमार कुरील द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है। आए दिन पैसों के अवैध तरीके से मांग की जा रही है और उन्होंने राम यादव को कोई नोटरी करके बेच दिया है प्लाट। और मुझसे आए दिन बोलते हैं कि ये मकान खाली करो और यहाँ से नहीं तो आपको मकान तोड़वा दिया जाएगा। तो मैं कलेक्टर साहब से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे प्लाट पूरी तरीके से मिल जाए और कोई परेशान ना करे। कब खरीदा था आपने? 2019 में। कितने में खरीदा था? 6 लाख में। अब क्या कह रहा है सब? अब बोल रहे हैं कि यहाँ से खाली करो। राम यादव करके आता है कोई व्यक्ति, वो 2-4 जनों को लेकर आता है अभी, और बोलता है कि यहाँ से खाली करो नहीं तो आपके प्लाट पे बुलडोजर चलवा दूंगा, पूरा तोड़ो। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्लाट पे कोई ना आए और मुझे पूर्ण रूप से मेरे प्लाट मिल जाए। एक ये रेखाबाई का है नोटरी प्लाट। वगैरह कुछ बनाई है आपके नाम की? हाँ, मेरे पास भी पूरे दस्तावेज है मेरे पास। क्या क्या? चंदूलाल कुरील के द्वारा बेचे गए 4-5 आनर के पूरे दस्तावेज है, पूरी लिंक है मेरे पास। क्या मामला है? सर, राजकुमार से मैंने प्लाट लिए थे, उसके विषय में मैंने यहाँ पे आवेदन दिया था, इधर सामने देखो। जो कि आवेदन 2 से 3 बार हम लोग दे चुके हैं यहाँ पे आगे, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। उसी के विषय में आज भी आए हम लोग देने के लिए यहाँ पे। अभी नीचे लगा। SDM साहब के पास आए थे, SDM साहब मिले नहीं, बाकी फिर भी अभी इंतजार कर रहे हैं, पहुँच गए हुए हैं वो। अब वो आने के बाद भी देखते हैं आगे कार्रवाई करेंगे। कौन है राजकुमार? कौन है? राजकुमार कुरील है, चंदन नगर में कॉलोनी वगैरह काटते हैं, अवैध कॉलोनियाँ काट रखी हैं लोगों ने। मैंने भी 2 प्लॉट लिए इससे, लेकिन उस बीच में मैंने आवेदन दिया था CSP साहब को, तो उसकी कार्रवाई हुई थी। उस बीच में हम लोगों को समझौता हुआ था कि चलो पेमेंट दे देंगे, प्लाट नहीं दे पा रहा हूँ, प्लाट बोले मैंने किसी और को बेच दिए, लेकिन वो ना तो प्लाट दे रहा ना पैसे दे रहा है वो। अभी मतलब ये परेशान कर रहा है, और अभी जब लगाते हैं तो मैंने तुमको खरीदा था आपने प्लाट? ये समथिंग मैंने खरीदे थे 2 साल हो गए। ना तो प्लाट दे रहा है ना पैसा दे रहा है, बस यही परेशानी चल रही है। क्या कह रहा है वो जो? मैं अकेला पीड़ित थी, बाद में पता लगा मुझे बहुत सारे लोगों ने आवेदन दे रखे उसे। क्या कहा जा रहा है प्लाट कॉलोनाइजर तो फ्रॉड ही है, बोलो बस यही लोगों को नोटरी बना के दे देता है, प्लॉट देता नहीं, पैसे हजम कर जाता। लेकिन अभी तो एक मुहिम चल रही है कलेक्टर साहब द्वारा। हाँ, कलेक्टर साहब ने बोला है कि बोले कार्रवाई होगी इसके ऊपर, लेकिन अब वो हो पा नहीं रही ना, चक्कर ये हो रहा है। कितने प्लाट ऐसे पे किए थे? मैंने 24 लाख रुपए दिए थे। 2 प्लाट दिए थे। कितने टोटल कितने प्लॉट हो मेरे पास 2 प्लॉट है। बाकी अन्य लोगों कितने अन्य लोगों के तो मुझे लगता है ज़्यादा होंगे, 1000-1200 नहीं, प्लॉट। क्या कह रहा है अभी आपको? कॉलोनाइजर ये कह रहा, बोले तुम कौन हो भाई? बोले मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ। पैसे के लेन देन किस तरह से किया? मैंने चेक से किया था पेमेंट, आधा और आधा कैश किया था। और अभी जब CSP से बातचीत हुई थी मेरी, तब उनने मुझे 2 लाख रुपए वापस रिटर्न अकाउंट में डाले उसमें, और बाकी पेमेंट के लिए मना कर दिया। बोले मेरे पास पैसा नहीं, अभी मैं नहीं दे पाऊँगा पैसा, ना प्लाट दे रहा ना पैसे दे रहा। क्या प्लाट किसी दूसरे को दे दिया क्या? प्लॉट बेच दिया उसने, किसी और को दे दिया। आपके प्लाट बेचे दूसरे को? जी, उसने किसी और को बेच दिया, बोले मेरे पास प्लाट नहीं है। एग्रीमेंट वगैरह हुआ था क्या आपके नाम? एग्रीमेंट हुआ है और CSP साहब के सामने यही हुआ, मेरे पास प्लॉट नहीं है, मैंने किसी और को दे दिया है। बोले अब मैं इनको पेमेंट दे दूँगा। तब भी मैं एग्री हो गया कि चलो ठीक है भाई, पेमेंट दे दे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पेमेंट ले लूँगा मैं। तब मेरी 30 लाख की हुई उससे कि 30 लाख रुपये देगा मेरे को वो, तो उसमें मुझे 2 लाख रुपये दिए। उसके बाद मना कर दिया, मेरे पास पैसा नहीं। और क्या करेंगे? अब बस कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है मैंने, अब आगे देखते हैं क्या होगा। आपका नाम?